ई आवाज़ देख रहे सभी व्यूअर्स को और रेडियो साज़ आवाज़ सुन रहे सभी लिसनर्स को हैरी सोन की तरफ से प्यार भरी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ आपके लिए हमारा अपना प्रोग्राम लेके जिसका नाम है मॉर्गेज सीक्रेट। ये प्रोग्राम मजेस्टिक मॉर्गेज के ताउन से आपके लिए लेकर मैं हर हफ्ते हाजिर होता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं मॉर्गेज की दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से आप अपनी मॉर्गेज में सेविंग्स कर सकते हैं, पैसे सेव कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मॉर्गेज को अप्रूव करवा सकते हैं अगर आपको बैंक ने मना कर दिया मॉर्गेज देने से, या फिर आप सोच रहे हैं कि हमारी मॉर्गेज नहीं होगी बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, तो आप ये सोचना बंद करें और मुझे फ़ोन करें। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है मॉर्गेज की दुनिया में, नया क्या है और क्या रेट्स हैं, किस तरीके के लोएस्ट रेट हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं और आप किस तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम बात करेंगे कि मॉर्गेज अगर आपको लेनी है, बिल्डर से आपने घर खरीदा वर्सेस आपने घर खरीदा जो रीसेल मार्केट में घर आते हैं, वो इन दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से आपको अपनी मॉर्गेज को चूज़ करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी होंगी जब आप मॉर्गेज लेने जाते हैं। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं बात आज के प्रोग्राम की और बात करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या नया है, क्या नया हुआ है। CMHC के CEO सिडेल, मिस्टर सिडेल, इवान सिडेल का ये कहना है कि भाई मॉर्गेज की जो डेफर पेमेंट हुई है उसकी वजह से मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है या क्लिफ होगी, या फिर ये समझे कि भाई मार्केट में वैल्यू कम होने वाली है, घरों की सेल्स कम होने वाली है अगले 2 साल में। तो हो सकता है ये चीज़ें हों आगे चलते, क्योंकि यू नेवर नो मार्केट में क्या होगा। लेकिन अभी रिसेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा हुई हैं। जुलाई के महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हुई हैं, 62,000 सेल्स हुई हैं जुलाई के महीने में, जो कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। और उसके साथ नाजरीन और लिसनर्स, जो हमारी डेफरल पेमेंट लोग कर रहे थे वो बहुत सारे लोग 70-75% लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं और अपनी पेमेंट्स नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, डेफर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो डिलीक्वेंसी हुई है या लोगों की पेमेंट्स मॉर्गेज की जो मिस हुई हैं वो सिर्फ 1% है एज ऑफ नाउ। जो स्टैट्स हैं RBC के ये स्टैट्स हैं। और जो रेंटल है यहाँ के GTA के अंदर जो लोग प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हैं उनमें से 25% रेंटर्स का ये कहना है कि अभी जो है वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मोस्ट लाइकली दे विल बाय द हाउस ड्यू टू दिस पेंडेमिक, और उनको लगता है कि वो अच्छी डील ले सकते हैं इस टाइम पे और क्वालिफाई भी हो रहे हैं मॉर्गेज के लिए। और जो बात है वो ये है कि अभी इमिग्रेंट्स और जो स्टूडेंट्स या वर्कर्स जो है वो पूरे तरीके से खुला नहीं है सिस्टम यहाँ पर आने के लिए, तो उसके चलते शायद डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो जाए और वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ जाए, जैसा कि CMHC के मिस्टर सिडेल ने कहा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो दिस वाज अप कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। एक चीज़ बता दूं आपको, एक टिप दे दूं कि मॉर्गेज जब आप अप्रूव करवाना चाहते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। जो आपके सैलरी है, इनकम है, डाउन पेमेंट है, सिर्फ नंबर्स की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि उनको हम कर लें और मॉर्गेज अप्रूव हो जाए। देयर इज़ मोर टू इट। हमें ये देखना होता है कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं आपकी डील के अंदर, आपकी क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं और किस तरीके से हम डील को पेश करें और कौन से लेंडर के पास इस डील को पेश करें ताकि ये अप्रूव हो जाए। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉर्गेज अप्रूवल इज़ एन आर्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। वी गो बियॉन्ड नंबर्स। हम नंबर से ऊपर जाकर और चीज़ों को भी देखते हैं, तब जाके आपकी मॉर्गेज अप्रूव होती है। तो अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है मॉर्गेज के मुतालिक, अगर आपको बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है या आपकी मॉर्गेज की रिन्यूअल आ रही है और आप चाहते हैं कि आप कम रेट में जाके ज़्यादा पैसे सेव कर सकें, तो डेफिनेटली आपको कॉल करना होगा हैरी सोन को। 647-228-1000 इज़ माई नंबर।
647-228-1000 मेरा नंबर है। तो नाजरीन और लिसनर्स, चलिए बात करते हैं आपके पते की, आपकी सेविंग्स की। बात करते हैं कि हमारे पास क्या लोएस्ट रेट्स आपके लिए है। तो 5 साल का फिक्स रेट 1.85%। जी नाजरीन और लिसनर्स, आपने बिल्कुल ठीक देखा और सुना। 1.85% 5 साल का फिक्स रेट आप ले सकते हैं अगर आप घर परचेज कर रहे हैं या फिर आपकी हाई रेशो मॉर्गेज की स्विच हो रही है। और वेरिएबल रेट है 0.2%, यानी कि 1.75% आप वेरिएबल रेट ले सकते हैं 5 साल का। अगर आप चाहते हैं रेट लेना 1, 2, 3, 4 ईयर्स के, तो हैं जी रेट 1 ईयर का 2.59, 2 ईयर्स 2.49, 3 ईयर्स 2.39 और 4 साल का रेट है 2.54। अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़ बोल गया तो घबराइए मत, मेरा नंबर याद रखें 647-228-1000, क्योंकि रेट्स वैसे भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे आप फ़ोन करें, ताज़ा तरीन रेट पता करें और ये पता करें कि आपको ये रेट कैसे मिलेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जब बैंक्स की प्राइम रेट की बात चली तो 2.45 सभी बैंक्स का प्राइम रेट है और टीडी बैंक का प्राइम रेट जो है वो 2.60% है। अगर आप सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट लेना चाहते हैं आपके घर के अगेंस्ट, तो आप 2.95% पर ले सकते हैं। और अगर आपकी मॉर्गेज बी लैंडर के साथ है या बी लैंडिंग की मॉर्गेज आपको मिलनी है, तो हमारे पास बेहतरीन रेट हैं बी लैंडर्स के। अगर आपकी मॉर्गेज मान लो इक्विटेबल बैंक्स के साथ है या होम ट्रस्ट के साथ है या और किसी बी लैंडर के साथ है और आपकी रिन्यूअल आने वाली है, तो नाजरीन डेफिनेटली मुझसे राब्ता करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपको ए लैंडर के पास ले जाएं और बेहतरीन रेट दिलवाएं। खुदा ना खास्ता आपको अगर ए लैंडिंग के पास नहीं भी जा सकते तो हमारे पास बी लैंडिंग का रेट है 3% से नीचे है, 2.99% बी लैंडिंग के रेट हैं। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के रेट ले सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद वी विल गाइड यू कि आप क्या अपने क्रेडिट में और बाकी सब चीज़ों में किस तरीके से आप चेंज करें, ताकि आप जब ये मॉर्गेज मैच्योर होगी 1-2 साल में, तो आप ए लेंडर के पास जा सकें। तो 2.99 रेट है बी लैंडिंग का। और अगर आपको फुली ओपन सेकंड मॉर्गेज चाहिए, सेकंड मॉर्गेज का सबसे बड़ा ये मसला रहता है कि वो आपको 1 साल या 6 महीने जितने टाइम के लिए आपके ली है उस टाइम तक रखनी पड़ती है। अगर आप पहले ब्रेक करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। लेकिन ये जो हमारे पास ऑफर है आपके लिए, फुली ओपन मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज 6.99 इसका रेट हो सकता है आपके लिए। तो इन सब रेट्स को लेने के लिए या अपनी मॉर्गेज को अप्रूव करवाने के लिए आप मुझसे राब्ता करें। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। 647-228-1000 मेरा नंबर है। तो नाजरीन, आगे चल के बात करने वाला हूँ आपके साथ कि आप अपनी मॉर्गेज को किस तरीके से अप्रूव करवाएंगे अगर बिल्डर से परचेज़ करते हैं या फिर आप परचेज़ करते हैं रीसेल प्रॉपर्टी। छोटी सी एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन और रेडियो साउज़ आवाज़ के सभी लिसनर्स को खुशामदीद, वेलकम बैक इन प्रोग्राम मॉर्गेज सीक्रेट्स। और हम बात कर रहे थे कि रेट्स क्या हैं हमारे आज के, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर अपनी मॉर्गेज अप्रूव करवानी है रीसेल के केस में क्या होता है और बिल्डर से परचेज़ करने में क्या होता है। तो बात करें रीसेल होम अगर आप खरीदते हैं, यानी कि आपका एग्जिस्टिंग होम पहले से था जो कि MLS पर लिस्ट हुआ, उसको आपने बाय किया, तो क्या होता है। होता ये है कि आपको 5 दिन यूजुअली मिलते हैं बेस्ड ऑन आपके जो रियल्टर साहब हैं उन्होंने आपके लिए कितने दिन लिए हैं। यूजुअली यू गेट 5 days टू गेट योर मॉर्गेज अप्रूव्ड। मेरा मानना ये है कि आपको इससे पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए है और था, ताकि आपकी मॉर्गेज मैं पहले से ही अप्रूव करवा के रख लूँ और आपको इस 5 दिन के लफड़े में पड़ना ही नहीं है। और यू कैन प्रॉब्ली गेट ए बेटर डील कि आपकी मॉर्गेज है तो आप मे बी फर्म ऑफर के लिए जा सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही कंडीशन होगी आपकी इंस्पेक्शन की, राइट। तो 5 दिन आपको मिलते हैं जिसके अंदर आपको अप्रूव करवानी है मॉर्गेज।
और यूजुअली क्या होता है कि लोग उस 5 दिन में फिर भाग दौड़ करके अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं। तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप पहले से डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लें और मेरे पास आ जाएं, वी कैन गेट यू ए प्री अप्रूवल, ताकि आपको ये हासिल ना हो। लेकिन रीसेल होम में आपको 5 दिन मिलते हैं मॉर्गेज अप्रूव करवाने के लिए, और उसके बाद वी कैन गेट यू ए फर्म अप्रूवल, मतलब आपने डॉक्यूमेंट दिए, हम बैंक को डील भेजेंगे, बैंक उसको अप्रूव कर देती है, डॉक्यूमेंट भी सेटिस्फाई हो गया, सब कुछ हो गया, यू आर गुड टू गो। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसके बाद एक और चीज़ रहती है, यूजुअली बैंक को या तो उसकी ऑटोमेटेड वैल्यू आनी चाहिए घर की, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी उसकी वैल्यू कितनी है इसका मैटर करता है, या फिर वो आपसे अप्रेजल करवाने की बात करते हैं, जो कि कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल अनलेस आपने जब घर खरीदा तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में ले लिया। मल्टीपल ऑफर्स के केस में कभी कभी आजकल ये हो रहा है कि आपके घर जो लिस्ट हुआ था 8 लाख का और वो बिका जाके 875 का या 9 लाख का, तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू शायद इतनी ना आए, राइट। तो दैट इज़ द थिंग यू हैव टू वॉच। और उसके साथ साथ अगर आप अपनी करंट प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो देन यू नो कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की बिकी है और उसमें क्या डिफरेंस है, सो यू हैव द डाउन पेमेंट फ्रॉम देयर। इसमें कोई असाइनमेंट क्लॉज भी नहीं होती, एंड आई विल टॉक असाइनमेंट क्लॉज के बारे में अभी जब बात करेंगे बिल्डर परचेज की। तो इन नटशेल अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी थी, उसकी क्लोजिंग कुछ 1 महीने में होगी और आप अपने घर में चले जाएंगे, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको उसके बेनिफिट भी मिल सकते हैं, लैंड ट्रांसफ़र टैक्स के और बाकी चीज़ों का शायद आपको इंसेंटिव की रिबेट भी मिल जाए। तो अगर आपको और जानकारी लेनी है रीसेल प्रॉपर्टी परचेज़ करने के मतलब या फिर उसमें कैसे आपकी मॉर्गेज अप्रूव होगी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। हैरी सौंद मेरा नाम है, 6472281000, 647-228-1000 मेरा नंबर है। बात करते हैं बिल्डर परचेज़। अगर आपने बिल्डर के पास जाकर नया घर आपने देखा और उसको आपने बुक करवा दिया तो क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको बिल्डर यूजुअली 8-10 दिन का कूलिंग पीरियड देते हैं और आपसे एक प्री अप्रूवल लेटर मांगते हैं कि भाई आप हमें ये लेटर ला के दें कि आपका जो मॉर्गेज है वो अप्रूव्ड है, मतलब आपको 2 साल बाद मॉर्गेज की दिक्कत नहीं आएगी, जिसका कि अभी आई वुड से इट्स हार्ड टू से बट स्टिल दिस इज़ व्हाट दे वांट, एंड समटाइम दे वांट इट फ्रॉम द बैंक। उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, स्पेशली इफ़ यू डू नॉट क्वालिफाई एज ऑफ टुडे, ऑल्दो यू विल बी क्वालिफाई 2 साल बाद या जब भी क्लोजिंग होनी है उस समय तक, लेकिन अगर आप आज क्वालिफाई नहीं होते तो बैंक से अप्रूवल लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। उसके साथ साथ आपको डिपॉजिट देना होगा। कभी कभी डिपॉजिट जो है वो दे स्प्रेड इट फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर, छोटी छोटी किस्तों में दे सकते हैं, और देर गोना बी ए होल्ड फॉर, घर जो बनना है वो 2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है, कभी कभी 6 महीने भी हो सकते हैं, दैट इज़ समथिंग। और इस दौरान देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपकी जो जॉब थी उसका या फिर आपकी जो इनकम है वो ऊपर नीचे हो जाए, या फिर उस समय तक आपकी इनकम शायद उतनी नहीं है जितनी चाहिए थी, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आज है और आज नहीं और कल हो जाए। तो दिस इज़ समथिंग। और देर इज़ ए चांस कि आपका क्रेडिट का कोई मसला हो जाए और क्रेडिट आपका ख़राब हो जाए, या फिर ऑब्वियसली अच्छा भी हो सकता है अगर आज ख़राब है तो, बट यू डेफिनेटली हैव टू वॉच इट। आई वुड से अगर आपको मॉर्गेज 1-2 साल में लेनी है तो एवरी 2 महीने 3 महीने में अपना क्रेडिट आप चेक करते रहें, जो कि आजकल एक रिपोर्ट तो एक और facts.ca के ऊपर फ्री मिल रही है आपको, इवन ट्रांस यूनियन की भी एक रिपोर्ट फ्री मिल रही है आपको। उसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, 6472281000 इज़ माई नंबर। डाउन पेमेंट आपकी अगर मान लो अपना घर बेच के आनी है तो क्या होगा, क्योंकि उस समय आपको घर बेचना होगा और उसमें मार्केट कहाँ होगी हमें मालूम नहीं है, हो सकता है, उम्मीद है कि ज़्यादा ही महंगा बिकेगा। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही अहमियत रखता है कि आजकल स्पेशली बिल्डर्स आपको देते हैं असाइनमेंट क्लॉज। ये आप ज़रूर पता करें बिल्डर से, या अगर आपका रियल्टर आपकी हेल्प कर रहा है आपको बिल्डर प्रॉपर्टी बुक करवाने के लिए तो असाइनमेंट क्लॉज की बात ज़रूर करें। लेकिन उसमें एक चीज़ जो है, एक नुक्ता है उसके अंदर, वो ये है कि मान लें आपने 5 लाख का घर
बुक करवाया एज ऑफ टुडे, और 2 साल बाद उसकी क्लोजिंग थी, लेकिन आपने 1 साल बाद ये डिसाइड किया कि भी मेरे को वो घर क्लोज़ नहीं करना, मैं उस घर में से निकलना चाहता हूँ। तो और आपको लग रहा है कि उस समय उसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 6 लाख के आसपास हो चुकी है। तो आप अगर असाइनमेंट क्लॉज में किसी बायर को अगर बेचते हैं 6 लाख का, तो उस केस में क्या है कि आपको ऐसा बायर ढूंढना पड़ेगा या आपके रियल्टर को ऐसा बायर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास की एक्स्ट्रा पैसे 1 लाख या जितना भी आपको असाइनमेंट क्लॉज में आप ज़्यादा ले रहे हैं उससे परचेज प्राइस के, वो उस बंदे के पास हो आपको देने के लिए। क्योंकि मॉर्गेज जो बैंक करती है वो आपको परचेज प्राइस या सेल परचेज एग्रीमेंट में जो प्राइस है उसके ऊपर करती है, ना कि असाइनमेंट में आपने जिस प्राइस पे बेचा उसके ऊपर करती है। क्योंकि टेक्निकली तो आप उसमें से अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल रहे हो, वेयर एज जो घर की वैल्यू एज पर बिल्डर सेल परचेज एग्रीमेंट में वो वही की वही है। तो जो मेजर बैंक्स हैं स्पेशली, दे विल एंटरटेन द परचेज प्राइस नॉट द असाइनमेंट क्लॉज प्राइस। सो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है आपके लिए, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए असाइनमेंट क्लॉज के ऊपर या आपकी मॉर्गेज अप्रूव कराने के मतलब 6472281000 इज़ माई नंबर। अगर आपको बैंक ने मॉर्गेज देने से रिफ्यूज़ कर दिया या फिर आप 3.25% से ज़्यादा रेट दे रहे हैं, आपकी मॉर्गेज बी लेंडर से है, प्राइवेट लेंडर से है, या आपके पास कोई कर्जा है $20,000 या उससे ज़्यादा का, और अगर आपके पास फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज या बहुत सारे और चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं, बहुत सारी पेमेंट्स है आपको जो कि पेमेंट्स करने में दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि हम एक मॉर्गेज कर दें लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एक पेमेंट बन जाए आपकी, या फिर आपकी मॉर्गेज का रिन्यूअल जो है वो आने वाला है, डेफिनेटली आप हमसे राब्ता करें। आज की डेट में आप बहुत सारे हज़ारों की डॉलर्स की सेविंग कर सकते हैं, और कितने हज़ारों की सेविंग कर सकते हैं उसका एग्जैक्ट अमाउंट हम आपको बता सकते हैं, और इवन रफली भी आपको बता सकते हैं कि अगर आपकी क्लोजिंग या 6 महीने बाद अगर आपका रिन्यूअल आ रहा है तो क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली अपने पैसे बचाने के लिए, सेव करने के लिए 6472281000 इज़ माई नंबर। हमेशा की तरह प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, जाने से पहले आपको एक जोक सुनाता हूँ। तो अब बारी आई है माहौल को थोड़ा सा तरोताज़ा करने के लिए। जोक आज का इस तरीके से है कि एक आदमी जो है वो दांतों के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब को अपने दांत दिखाता है। तो डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं कि तेरे 3 दांत जो हैं वो कैसे टूटे। तो जनाब आगे से उस आदमी ने कहा कि बीवी ने बहुत कड़क रोटी बना दी थी, बहुत सख्त रोटी बना दी थी। तो डॉक्टर ने बोला यार इसमें क्या, तुम खाने से इनकार कर देते। तो वो पेशेंट मरीज़ जो है वो शरीफ आदमी ने कहा डॉक्टर साहब यही तो किया था। तो जनाब ये था आज का जोक हमारा, और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए मॉर्गेज सीक्रेट्स। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे गुफ्तगू भी होगी, फिर आपसे बात होगी क्या हम कर सकते हैं आपके लिए मॉर्गेज की अप्रूवल के लिए। जाने से पहले एक बार फिर से नंबर बता दूं 6472281000 6472281000। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।